इसकी पत्नी का नाम है चंचुला और गांव का नाम है वाशकल। और विशेष बात यह है कि इस गांव में रहने वाला एक भी व्यक्ति धर्मात्मा नहीं था। बोलो राधे राधे। आपने सुनी होगी गुरुदेव नानक की कथा, बहुत प्रसिद्ध, आप सब जानते हैं, व्याख्या की आवश्यकता नहीं। किसी गांव में पहुंचे शिष्य के साथ गांव वालों ने गालियां दी, पत्थर मारे, भोजन को नहीं पूछा। श्री नानक ने आशीर्वाद दिया, बसे रहो बसे रहो। अगले गांव में पहुंचे, सब परम वैष्णव, परम सात्विक, हमारे घर प्रसाद पाइए, हमारे घर प्रसाद पाइए। और रसोई पवित्र, भावना पवित्र, सब धर्मात्मा। श्री नानक ने अगले दिन चलते समय आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ उजड़ जाओ। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, जो गाली देते थे वे बसे रहें और जो सत्कार करते हैं, भाव करते हैं, वे उजड़ जाएं। ये आशीर्वाद समझ में नहीं आया। श्री गुरु नानक ने कहा, बेटा, दुष्ट लोग जहां जाएंगे दुष्टता फैलाएंगे, सात्विक जहां जाएगा सात्विकता का प्रकाश करेगा। दुष्ट सबको दुष्ट बनाएगा और भक्त भी सबको भक्त बनाएगा। अच्छा है कि दुष्ट जहां है वहीं बने रहें। और यह बात भी मानकर रखिएगा कि दुष्ट के संग से दुष्टता जीवन में जल्दी आती है, अच्छे के संग से भी अच्छाई आने में वर्षों लग जाते हैं। बोलो राधे राधे। अच्छा बनने में वर्षों लगते हैं, बुरा बनने में क्या समय लगता है। 50 वर्ष में हम अच्छे बन पाते हैं, बिगड़ने में 50 सेकंड भी बहुत है। बोलो राधे राधे। बिंदु चरित्रहीन था, पत्नी चंचुला को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ विहार करता था। धीरे धीरे चंचुला का भी पतन हो गया और चंचुला भी दूसरे पुरुषों के साथ विहार आदि करने लगी। चरित्र का पतन हो गया। इसकी व्याख्या भी संभव नहीं है। और दोनों ने इसको व्यवसाय बना लिया। इसी से धन कमाने लगे और घर को चलाने लगे। अब इससे निकृष्ट कुछ हो सकता है क्या, बोलिए। लेकिन महादेव तो आशुतोष हैं, इनका भी कल्याण हुआ है। जब इनका होगा तो हमारा क्यों नहीं होगा। समय बीता, बिंदु की मृत्यु हो गई, बुढ़ापा आ गया उस चंचुला का। अपने बच्चों को लेकर एक बार गोकर्ण नामक तीर्थ में गई है, शिव आराधना की है। एक शिव मंदिर में गई तो वहां शिव महापुराण की कथा चल रही है और चंचुला ने वहां बैठकर शिव पुराण की थोड़ी देर कथा श्रवण की। और वहां कथा के जो विद्वान प्रवक्ता थे वह मनुष्यों के किस किस पाप से कौन कौन सा दंड मिलता है उसकी चर्चा कर रहे थे। चंचुला को भय लगा। कथा के विश्राम पर वो रोते हुए उन वक्ता के चरणों में गिर पड़ी। सच्चा पश्चाताप हुआ और उसने वक्ता से प्रार्थना की है कि प्रभु, मैंने तो जीवन भर धर्म किया, चरित्र मेरा पतित नहीं था, लेकिन मेरे पति ने मेरा चरित्र ऐसा बना दिया, मेरा कल्याण कैसे हो। उस प्रवक्ता ने कहा कि मां, तू सच्चे हृदय से कथा सुनना चाहती है, मैं तुझे कथा का श्रवण कराऊंगा। उसी तीर्थ में चंचुला के लिए उन प्रवक्ता ने पूरी शिव पुराण की कथा श्रवण कराई है। चंचुला के मन में शिव भक्ति जाग गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करते करते इसने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। जब मृत्यु हुई तो विमान आया।
आता है ना विमान? आता है क्या विमान? आज भी आता है, आज भी आता है। ऐसी कितनी सच्ची घटना है हम लोग जानते हैं। यहाँ भाटापारा की एक स्त्री बैठी हैं छत्तीसगढ़ में। हमारे पूज्य जय जय का कृपा पात्र शहर है और वहाँ की सच्ची घटना। पूज्य जय जय की कृपा पात्र एक शिष्या बहुत बीमार थी। डॉक्टर्स ने उनको हॉस्पिटल से घर भेज दिया कि अब ये 1 या 2 दिन में चली जाएंगी। बोल बंद हो गया, 4, 5, 6 दिन हो गए, प्राण नहीं निकले। हमारी कहीं कथा पास में चल रही थी, हम दर्शन करने के लिए देखने गए कि अंतिम समय है। देखा है उनके पुत्रों ने पूछा कि आवाज तो इनकी नहीं निकल रही है, कब प्राण निकलेंगे? हमने कहा राधाष्टमी आ रही है, 3-4 दिन बाद थी। राधाष्टमी को इनके प्राण उसी दिन निकलेंगे। राधाष्टमी को अब पूछेंगे आपके क्या प्राण निकले? नहीं नहीं, ये प्रसंग इसलिए नहीं सुनाया, हमने विमान वाला प्रसंग सुनाया। नवमी को उनके बच्चों का फोन आया कि महाराज जी कल तो प्राण नहीं निकले, लेकिन हाँ घटना घटी एक। जिनका बोल कई दिन से नहीं निकल रहा था, उनकी अचानक आवाज निकली और उन्होंने कहा हा हा हा, प्रभु आए, प्रभु आए, प्रभु आए, सर्वेश्वर भगवान की प्रभु आए। लेकिन प्रसन्न हुई, फिर अचानक कहती है नहीं नहीं, श्री जी को नहीं लाए हो, अकेले अकेले आए हो, लौट जाओ, श्री जी को लेकर आना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। गाओ ना, सबको पता है। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। श्री राधा को साथ लाना, श्री राधा को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोले अब प्राण कब निकलेंगे? हमने कहा पूर्णमासी को निकलेंगे। 6 दिन रह गए। अगली तिथि भागवत नवमी है, जिस दिन भागवत जी का प्राकट्य हो। पूर्णिमा को अचानक फिर बोल निकला, आहा श्री जी के सहित आए, श्री जी के सहित आए, श्री जी के सहित आए, श्री सर्वेश्वर भगवान की। इतना बोला और प्राण छोड़ दिए। ये सबके सामने की घटना है। कई भक्त इसके साक्षी हैं, पुरानी घटना नहीं है, अभी कुछ वर्ष पहले की, 10 वर्ष पहले की ये घटना होगी। विमान आता है, दावे के साथ आता है, विश्वास कीजिए आता है। हमारे विश्वास में कमी हो तब तो रिश्तेदार भी नहीं आते। बोलो राधे राधे। विमान आया, चंचुला बैठकर चली गई और चंचुला के ऊपर कितनी कृपा हुई है। आहा, शिवगणों ने चंचुला को ले जाकर भगवान शंकर के चरणों में समर्पित किया। और जब प्रणाम कर रही थी ये चंचुला, माता पार्वती का इसके प्रति भाव जाग गया और माता पार्वती ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। चंचुला ने कहा, माँ मैं बहुत पतित हूँ। पार्वती जी ने कहा, तू पतित नहीं है, मेरा भाव जाग रहा है, तू आज से मेरी सखी बन जा, सहेली बनकर तू मेरे साथ रहना। पतित से पतित पर भी कृपा करने वाले वो महादेव हैं। जैसा श्री ललित भैया ने कहा,
विष पी लेते हैं और तब भी अमृत देते हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं इसलिए विश्वास नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में तो आप किसी को अमृत भी पिलाते हो ना, तो वो भी बदले में विष ही उगला करता है। तो यहाँ ये कथा समझ में नहीं आती। बोलो, अमृत पिलाना माने, हाँ जो सही कहा बहन जी ने, तो एक बार बोली राधे राधे। आप किसी के साथ अच्छा करें, अमृत दें उसको, तब भी बदले में क्या मिलेगा? अरे बोलो तो, ऐसा है क्या? और महादेव, सागर मथ कर सभी देवता अमृत पर ललचाए। सागर मथ कर सभी देवता अमृत पर ललचाए। जब अमृत को ललचा रहे हैं सारे देवता, हो तुम अभयंकर विष को पी कर नीलकंठ कहलाए। 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 वो जो भी आया शंभो शरण तिहारी, दुखहारी उसकी नैया तूने पार उतारी। शंकर भोले भाले छैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु जग से है न्यारी। ओ तेरी लीला प्रभु जग से है न्यारी। ओ तेरी लीला प्रभु जग से है न्यारी। विष पीकर भी अमृत देते हैं। पार्वती जी की शरण में चंचुला रहने लगी। बहुत समय बीत गया। एक दिन माता पार्वती के चरणों की सेवा करते करते अचानक चंचुला रोने लगी है। पार्वती जी ने पूछा, कोई कष्ट है? कहा, मां मेरे पति ने मुझे बहुत कष्ट दिए। मेरे पति के कारण ही मेरा पतन हुआ। लेकिन भारतीय स्त्री की विवशता ये है और भावना ये है कि पति गलत भी करे तब भी वो सदैव उसका कल्याण और मंगल चाहती है। वो जैसा भी था मेरा पति था, और मैं जानती हूं उसकी मुक्ति नहीं हुई होगी। कहीं प्रेत कोई पिशाची बना होगा। हाँ जरा बताइए ना वो कहां है। माता पार्वती ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, सखी तेरा पति बिंदुग विंध्याचल पर्वत में पिशाच हो गया। पिशाच के रूप में रहता है, इसे कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है, तड़पता है, बहुत व्याकुल है। चंचुला और रोने लगी, चरण पकड़ कर कहती है, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं मां तो मेरे पति का उद्धार कर दीजिए। माता पार्वती ने तब तुम्बुरु जी को बुलाया है। भगवान नारायण के भक्तों में अग्रणी है देवर्षि नारद, और शिव भक्तों में अग्रणी है तो तुम्बुरु जी हैं, जो सदैव श्री नारद जी की तरह शिव नाम संकीर्तन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संगीत के ज्ञाता हैं, निरंतर संकीर्तन करते हैं। तुम्बुरु चंचुला को लेकर जाओ और उसे शिव कथा सुनाकर बिंदु का उद्धार करो। विमान में बैठाकर बिंदु के पास जब विंध्याचल पर्वत पर आए,
चंचला ने अपने पति का दर्शन किया, भावुक हो गई है। लेकिन समस्या तो तब क्रिएट हुई जब बिंदुक ने कह दिया कि मैं कथा सुनना ही नहीं चाहता। आप सुनाओगे कैसे? अब स्वयं भगवान शंकर, माता पार्वती किसी का कल्याण करने के लिए उसे कथा सुनने के लिए अपने परम शिष्य को भेजें, लेकिन समस्या तो ये रहेगी ना जब सामने वाला कथा सुनना ही नहीं चाहता। तुम्बरु जी ने कहा कथा तो सुननी पड़ेगी। बिंदुक ने कहा क्यों जी, कोई जबरदस्ती है क्या? तुम्बरु जी ने कहा बिल्कुल है, क्योंकि मेरी मां की आज्ञा हुई है। उन्होंने कहा कथा सुनानी है तो फिर सुनानी ही है। तुम्बरु जी ने रस्सी ली विमान में से और हाथ पैर इस तरह करके इसको इस तरह बांधा और कसकर, हमारे ब्रज में के घुर्र गांठ लगाई दी, ऐसी गांठ लगाई दी कि बाकी बाजी हिलो डुल ना पावे। अब बेचारा ऐसा तड़पे, किस तरह मैं यहां से निकलूं। विमान में ही गद्दी लगाई और तुम्बरु जी ने शिव कथा सुनाना शुरू कर दिया। श्रोता बहुत व्याकुल हुआ, तड़पा, मुझे कथा नहीं सुननी, लेकिन रस्सियों से बंधा है, अब जा कहां सकता है। कथा सुननी पड़ी और धीरे धीरे कथा में रस आने लगा, आनंद आने लगा, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। कथा में भाव जाग गया, पिशाच रूप से मुक्ति हुई, शिव का पार्षद बन गया और तुम्बरु जी ने बिंदुक को ले जाकर भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर दिया है। बिंदुक को महादेव ने अपनी सेवा में ले लिया, चंचला पार्वती जी की सेवा में रहने लगी है। दोनों का जीवन धन्य धन्य हो गया। ये शिव पुराण की कथा निरंतर सबका निरंतर निरंतर कल्याण करने वाली है। दो पापियों की अभी हमने कथा सुनी, देवराज या बिंदु और चंचला।